Welcome, my dear students. Welcome to another session on Mathological. So, in last session, we discussed factors. So, let us say there is a number n which can be factorized in their prime numbers. Prime factorization is p1 to the power a into p2 to the power b into p3 to the power c, where p1, p2 and p3 are prime numbers. So, number of factors in this case will be a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 and so on. Okay, if there is p4 to the power d, this will also be multiplied by d plus 1 and so on and so forth. Now let us say the number is equal to 2 to the power a into prime number 1 to the power b, prime number 2 to the power c. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑड फैक्टर्स, कि हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स विल बी देयर. सो फॉर ऑड फैक्टर्स पावर ऑफ 2 विल बी 0. तो 2 की पावर तो फिक्स हो गई, और अगर 2 की पावर फिक्स होगी तो मैटर क्या करता है, सिर्फ p1 टू द पावर b इंटू p2 टू द पावर c, बिकॉज 2 की पावर तो 0 ही रहेगी. तो 2 की पावर के लिए देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स विल बी 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 और बेसिकली b प्लस 1 इंटू c प्लस 1. सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो एक्सेप्ट 2 टू द पावर 0, बाकी सारे केसेस में हमें इवन फैक्टर मिलेगा. 2 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, टिल 2 टू द पावर a, हमें सारे केसेस में इवन फैक्टर मिलेगा. तो 2 की पावर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक्सेप्ट 2 टू द पावर 0, बाकी सारी के सारी, यानी a प्लस 1 माइनस 1, a पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 2 into b plus 1 possibilities for the power of p1 and c plus 1 possibilities for the power of p2. The total number of even factors will be a into b plus 1 into c plus 1. Clear? Lastly, अगर हमें चाहिए perfect square factors, factors that are perfect squares. Factors that are perfect squares. So let us say, जैसे for example हमारा नंबर है 2 to the power 5 into 3 cube into 5 to the power 4. और अगर हमें perfect squares चाहिए, factors that are perfect squares, तो in a perfect square number the powers will be even powers होगा. So 2 का power can be 0 और 2 का power 2 और 2 to the power 4. Similarly 3 to the power 0 और 3 to the power 2, 5 to the power 0, 5 to the power 2 and 5 to the power 4. So total number of factors will be 3 into 2 into 3, that is total 18 factors. Total 18 factors. और in short 2 की पावर 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर 3 है, 3 बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 एंड 5 की पावर 4 है, तो 4 बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. So this will be 2 plus 1 3 into 1 plus 1 2 into 2 plus 1 3, तो टोटल 18 फैक्टर्स हो जाएंगे. और इसी को जनरलाइज करें तो पावर्स अगर 2 टू द पावर a, p1 टू द पावर b, p2 टू द पावर c है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स विल बी a बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 इंटू b बाई 2 इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 इंटू c बाई 2 इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. बेसिकली हमें सारे के सारे केस में 2 से डिवाइड करना है, और फिर अगर कोई फ्रैक्शन बचता है तो उसको रिमूव कर देना है, जो इंटीजर बचता है बस उसको कंसीडर करना है. इंटीग्रल पार्ट मींस कि सिर्फ और सिर्फ इफ वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2, तो इंटीग्रल पार्ट इंप्लाइज दैट वी ओनली हैव टू टेक इंटीजर आफ्टर द नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर a बाई 2 हमारा a की a इक्वल टू 5 है, तो a बाई 2 विल बी 5 बाई 2, और 5 बाई 2 क्या है, 2 प्लस 1 बाई 2, तो 2 इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ a बाई 2 और 1 बाई 2 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है. तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट को कंसीडर करना है. क्वेश्चंस करते हैं, हर एक क्वेश्चन में इन बातों को और बेटर तरीके से समझते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4 आर ऑड नंबर्स. हर एक क्वेश्चन में पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ, देन वॉच द सॉल्यूशन इन ईच क्वेश्चन.
सो फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स कितने होंगे? 2 to the power 4 into 5 क्यूब into 7 to the power 4 के फैक्टर्स विच आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स यानी कि 2 to the power विल बी 0, 2 की पावर 0 हो जाएगी. ओके, सो टोटल ऑड नंबर्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर के लिए देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, 5 to the power 3 है तो 3 + 1 पॉसिबिलिटीज फॉर पावर ऑफ 5, और 7 to the power 4 है तो 4 + 1 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 7. तो 4 + 1 5 into 4 20 फैक्टर्स होंगे, 20 फैक्टर्स विच आर ऑड. टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल इज 5 into 4 into 5, that is 100 factors. So out of these 100 factors, 20 are odd, remaining 80 will be even factors. Agree? Remaining 80 will be even factors. Okay. Next question. There is a number n that is 2 to the power 6 into 5 to the power 5 into 7 to the power 6 into 10 to the power 7. So how many factors of n are even numbers? How many factors of n are even numbers? And if many of you have paused and solved it, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती किया होगा? 10 to the power 7 को इग्नोर मार दिया होगा, वैसे ही इग्नोर मारा होगा जैसे उनके एक्शन को इग्नोर मारती है. ध्यान नहीं दिया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे, और 10 एक प्राइम नंबर थोड़ी है, 10 तो एक कॉम्पोजिट नंबर है. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना था. तो n विल बी रिटन एज 2 to the power 6 into 5 to the power 5 into 7 to the power 6 and into 10 to 10 यानी 2 into 5, तो into 2 to the power 7 into 5 to the power 7. So this will be 2 to the power 13 into 5 to the power 12 into 7 to the power 6. Now even factors चाहिए हमको, factors that are even numbers. तो even factors में 2 की पावर क्या रहेगा? 0 नहीं रहेगा. So even factors will be 2 की पावर में 13 possibilities रहेगा, 2 to the power 0 नहीं रहेगा, that is why 13 only. 5 की पावर में 12 + 1 और 7 की पावर में 6 + 1. So 13 into 13 into 7. Okay, ठीक है. So that is 91 into 13. 13 1 3, 1 कैरी हो गया, 13 9 117 plus 1 1183 will be total number of factors. So answer will be option C. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. अगर तुमसे भी यही गलती हुआ कि तुमने 10 to the power 7 को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया और उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं किया, तो कमेंट में मेंशन करना. ठीक है. और आगे से ये चीज याद रखना, सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड 3-4 years ago इन कैट एज वेल, और वहां पे भी यही एग्जैक्ट गलती के लिए एक कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 64 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 64, और 64 हमारा क्या है? दिस इज 2 to the power 6. 2 की पावर 6 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यानी कि इवन पावर चाहिए हमको, तो 2 to the power 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 to the power 2, 2 to the power 4 और 2 to the power 6. टोटल हमारे 4 फैक्टर्स होंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है. या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं 6/2 का इंटीग्रल पार्ट +1, दैट इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. सबसे पहले 2400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. दिस इज 24 into 100 और 24 इज 8 into 3, 100 इज 10 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और 8 है 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 2 to the power 5, 3 to the power 1, 5 to the power 2. अब हमें चाहिए सच फैक्टर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. इस बात का मतलब क्या हुआ? क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा? इफ देयर इज ओनली 1 फैक्टर तो ऐसा नंबर नहीं चलेगा. इफ देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स तो ऐसा नंबर भी नहीं चलेगा. एंड ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स वाले सारे के सारे नंबर्स अलाउड है. ओनली 1 फैक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज नंबर 1. ओनली 2 फैक्टर्स के सारे नंबर्स हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स. यानी कि हमें 1 को रिमूव करना है, प्राइम नंबर्स को रिमूव करना है, बाकी सारे के सारे फैक्टर अलाउड होंगे. रेस्ट ऑल द फैक्टर्स विल बी अलाउड. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसमें से 1 को और बाकी प्राइम नंबर्स को रिमूव कर देंगे. ओके, सो टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 2 to the power 5 है यानी 5 + 1 possibilities for the power of 2, 1 + 1 for the power of 3
2 plus 1 for the power of 5. So 6 into 2 into 3, that is 36 factors in total. And out of these 36 factors, 1 will also be there. 1 को रिमूव करना पड़ेगा. एडिशनली प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा. तो ये भी तो फैक्टर्स होंगे, 2, 3 एंड 5. ओके, सो वी हैव टू रिमूव ऑल दीज 4 फैक्टर्स, बिकॉज इन 4 केसेस में हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स या तो 1 होगा इनका या फिर 2 होगा. तो 36 माइनस 4, आंसर विल बी 32 फैक्टर्स. 32 फैक्टर्स. ओके, जस्ट इन केस, ओके, जस्ट इन केस क्वेश्चन हमसे क्या था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनके कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स कितने होंगे? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स. और 3 फैक्टर्स यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एनी नंबर गिव्स इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट जबकि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो. एक्सेप्ट जबकि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो. लॉजिक क्या है इसके पीछे का कि सारे के सारे केसेस में इफ यू आर मेकिंग अ नंबर, तो फैक्टर हमारा क्या है? देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर पेयर विच मेक्स दैट नंबर, है कि नहीं? तो हमेशा फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. फैक्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. फॉर एग्जांपल 1 into 2400, 2 into 1200 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे हमारे सारे के सारे फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. 24 into 100 एंड सो ऑन. ओके, बट जब हमारा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल नंबर हमने लिया 36 लेटर से, तो फर्स्ट पेयर विल बी 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 एंड देन 6 into 6. तो लास्ट पेयर में सिंस 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो लास्ट एक पेयर आएगा हमारा जहां पे कि बोथ द नंबर्स विल बी स्क्वायर रूट्स. दैट इज व्हाई वी हैव 4 पेयर्स. तो 4 into 2 8 फैक्टर्स प्लस 1 फैक्टर, दैट इज स्क्वायर रूट. तो 8 plus 1 9 फैक्टर्स होंगे, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सो ओनली perfect squares have odd number of factors. odd factors की बात नहीं कर रहे, odd number of factors की बात कर रहे हैं. total number of factors odd होगा. in all other cases, for all other numbers, for all non perfect squares, number of factors is always even. number of factors is always even. Is that clear? ठीक है. सो अगर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स पूछता, 3 यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो यानी कि नंबर्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. बट ना सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, एग्जैक्टली अगर 3 फैक्टर्स हो रहा है, सो दैट विल बी इन द फॉर्म p स्क्वायर, सम प्राइम नंबर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है? 2 to the power 5, 3 to the power 1, 5 का स्क्वायर. यानी कि अगर सम प्राइम का स्क्वायर ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें, तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या 5 का स्क्वायर होगा. इवन 3 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, बिकॉज 3 की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है हमारे नंबर में. सो दैट इज वाई ओनली 2 नंबर्स हमारे एक्स्ट्रा और आएंगे, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे. सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 नंबर्स मिलेंगे हमें. क्लियर? 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. बहरहाल, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400 दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे किन नंबर्स के होते हैं? विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स. विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स. तो हमें ये चेक करना है कितने ऐसे नंबर्स होंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड फैक्टर्स ऑफ 2400. और नंबर हमारा है 2400, 2 to the power 5, 3 to the power 1, 5 स्क्वायर. सो फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स विल बी इक्वल टू 2 to the power 5 है, तो 5/2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. 3 की पावर 1 है, तो 1/2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. एंड 5 to the power 2 यानी 2/2 का इंटीग्रल पार्ट विच इज 1 ओनली प्लस 1. सो दिस विल बी 2 + 1 3 into 0 + 1 1 into 2. So that is 6 factors will be there which are perfect squares. ठीक है, 6 factors which are perfect squares. भाई 2 की पावर 0 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज. 3 का पावर 0 ही हो सकता है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 2. तो 3 into 1 into 2 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जो दोज विल बी 6 फैक्टर्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
how many factors of 1080 are perfect squares, also how many factors of 1080 are perfect cubes. तो 1080 को सबसे पहले करते हैं फैक्टराइज, तो दिस कैन बी रिटन एज 108 into 10 और 27 into 40. 27 into 40, 27 is 3 cube, 40 है 8 into 5 यानी कि 2 cube into 5 to the power 1. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 2 cube into 3 cube into 5 to the power 1. दिस इज अवर नंबर 1080. ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे? 2 की पावर में 0 या 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 की पावर में 0 या 2 पॉसिबिलिटीज है, और 5 की पावर 0 ओनली 1. टोटल 4 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, 4 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स. और वो फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 to the power 0. So either the number will be 2 to the power 0, 3 to the power 0, 5 to the power 0 यानी कि 1, और 2 to the power 0, 3 to the power 2, 5 to the power 0 which is 9, और 2 square 3 to the power 0, 5 to the power 0 which is 4, और 2 square 3 square 5 to the power 0 which is equal to 36. So these are all perfect square factors. Now coming to perfect cube factors. perfect cube के लिए चाहिए power of 3 चाहिए. So 2 to the power can be either 0 or 2 to the power 3, 3 to the power 0 or 3 to the power 3, and 5 to the power 0. तो total number of factors हो जाएंगे 2 into 2 into 1. Again 4 perfect cube factors. ठीक है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं 1, एक तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर आएगा हमारा 1 इज अ परफेक्ट क्यूब. 2 का क्यूब यानी कि 8 आ गया, 3 का क्यूब यानी कि 27 आ गया, और 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब दैट इज 8 into 27 दैट इज 216. सो दीज आर 4 परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 9, 3 to the power 11 into 7 to the power 7 आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ऑल्सो हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर परफेक्ट क्यूब्स. तो कितने फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे? 2 to the power 9 है यानी कि 5 केसेस बनेंगे, 5 केसेस 9/2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. ठीक है, 5 इंटू 3 to the power 11 है तो 6 केसेस बनेंगे. फ्रॉम 3 to the power 0 to 3 to the power 10, 6 केसेस बनेंगे. 7 to the power 7, 4 केसेस बनेंगे. तो 5 into 6 into 4 दैट इज 120 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स. इजी क्वेश्चन. बट सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ऑल्सो हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर परफेक्ट क्यूब्स. तो इस बार में परफेक्ट क्यूब तो बनाना ही बनाना है, साथ में द फैक्टर शुड बी इवन. और इवन होने का मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 0 नहीं होगा, 2 का पावर 0 नहीं होगा उसमें. ओके, तो 2 की पावर के लिए केसेस क्या बनेंगे? यहां पे परफेक्ट क्यूब्स में केसेस क्या बनेंगे 2 to the power के लिए? 2 to the power 3 हो सकता है, 2 to the power 6 हो सकता है, 2 to the power 9 हो सकता है. 3 के पावर के लिए 3 to the power 0 भी हो सकता है, 3 क्यूब 3 to the power 6, 3 to the power 9 हो सकता है. 7 to the power 0, 7 क्यूब 7 to the power 6 हो सकता है, यानी कि 3 into 4 into 3, 36 परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे. ओके, क्या है? क्लियर है? ठीक है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते थे कि स्टेट अवे क्योंकि 2 की पावर 0 हमें नहीं चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए, यानी कि वो जो 2 की पावर 0 वाला केस है उसको हमें नहीं कैलकुलेट करना है. तो 2 की पावर 9 है और परफेक्ट क्यूब यानी कि पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 का इंटीग्रल पार्ट. बट इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 1 तब ऐड करते हैं जबकि हम 2 to the power 0 वाला केस भी लेते हैं, या फिर दैट प्राइम नंबर 2 to the power 0 वाला केस लेते हैं, तो यहां पे 1 ऐड नहीं करेंगे. बाकी सारे केसेस 1 ऐड करेंगे बिकॉज 3 to the power 0, 7 to the power 0 वाले केसेस को हमें लेना ही होगा. So that will be 11/3 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 इंटू 7/3 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1. So that will be 3 into 4 into 3, total 36 factors that are perfect cubes. Okay, perfect cube factors also even भी चाहिए थे ना, तो even फैक्टर्स हैं. इसके अलावा भी परफेक्ट क्यूब्स होंगे बट वहां पे हमारे इवन नंबर्स नहीं होंगे, दोज विल बी ऑड परफेक्ट क्यूब्स. उनको हमने रिमूव किया है बिकॉज क्वेश्चन ने उनके बारे में पूछा ही नहीं है. नेक्स्ट वन,
अ नंबर n स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स, सो हाउ मेनी फैक्टर्स कैन n हैव? अगर n स्क्वायर के फैक्टर्स 15 हैं तो n के फैक्टर्स कितने होने चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है? ऑड आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है तो दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं? ये तो पक्की बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे ये तो अभी भी पता नहीं चलता यहां से, ओके। और एनीवे परफेक्ट स्क्वायर तो लिखा ही है यहाँ पे, n स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी है कि नहीं? ठीक है, सो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि n के फैक्टर्स कितने होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा केसेस क्या बनेंगे। 15 तुम कैसे कैसे बना सकते हो भाई? 15 बन सकता है तुम्हारा इधर इट इज 1 into 15 और इट कुड बी 3 into 5। यही तो केसेस होंगे, या तो ये 1 into 15 है या फिर 3 into 5 है। और हमें चेक करना पड़ेगा कि किस कि इन केसेस में हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है n स्क्वायर की नहीं बन रहा है, यानी कि पावर्स इवन होना चाहिए। तो अगर 1 into 15 है, यानी कि अगर हमारा नंबर इज सम नंबर टू द पावर 14, जहां पे ऑब्वियसली a शुड बी अ प्राइम नंबर, तो a टू द पावर 14 है अगर हमारा नंबर, तो पावर इवन आ रहा है n स्क्वायर में। सो इफ n स्क्वायर इज a टू द पावर 14, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि n विल बी इक्वल टू a टू द पावर 7, जहां पे कि a एक प्राइम नंबर है, ठीक है, a डेफिनेटली विल बी अ प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? अगर a टू द पावर 7 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 7 + 1 यानी कि 8 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट केस बनेगा जहां पे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है 3 into 5 15 और 3 आ रहा है, यानी कि दिस कुड बी a स्क्वायर, 5 आ रहा है यानी कि दिस कुड बी b टू द पावर 4। क्योंकि अगर a स्क्वायर b टू द पावर 4 है और a भी एक प्राइम नंबर है, b भी एक प्राइम नंबर है, तो वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 2 + 1 into 4 + 1 which is 3 into 5 15, okay, and obviously a and b are prime numbers। so if this is n square और यहाँ पे पावर हमारी a और b दोनों का ही इवन आ रहा है, yes this is also a possible case, this is also a possible case। तो a square into b to power 4 अगर हमारा n स्क्वायर है तो n will be equal to a to the power 1 into b square, a to the power 1 into b square। और अगर n आ रहा है a to the power 1 into b square, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 1 + 1 into 2 + 1 यानी कि 2 into 3 6 फैक्टर्स। सो या तो 8 फैक्टर्स होंगे लाइक इन द फर्स्ट केस, या फिर 6 फैक्टर्स होंगे लाइक इन द सेकंड केस। तो 8 और 6 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। और एज लॉन्ग एज हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑड इंटू ऑड के प्रोडक्ट से ही बना होगा। और हमें पता है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? दैट इज a + 1 into b + 1 टाइप्स, है कि नहीं? तो डेफिनेटली अगर a + 1 ऑड है, b + 1 ऑड है, तो a और b क्या होगा? इवन होगा, a भी इवन होगा और b भी इवन होगा। एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन कि जब भी हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आता है तो वहां पे हमारा नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज जो पावर्स हैं वो हमें इवन मिल रही हैं, इवन पावर्स हैं, और दैट इज वाई नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया जिसके कि 45 फैक्टर्स है, 45 फैक्टर्स है। सो वी कैन ब्रेक 45 into 3 into 15, या फिर ब्रेक कर सकते हैं 5 into 9 या 5 into 3 into 3 या फिर 1 into 45, ओके, ठीक है। सो इन केसेस में क्या बनेगा? अगर 3 into 15 हमारे टोटल नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं तो इट कुड बी प्राइम नंबर 1 का होल स्क्वायर इंटू प्राइम नंबर 2 टू द पावर 14, या फिर 5 into 9 आ रहा है तो दिस कुड बी प्राइम नंबर 1 टू द पावर 4 और प्राइम नंबर 2 टू द पावर 8, या फिर 5 into 3 into 3 है तो प्राइम नंबर 1 टू द पावर 4, प्राइम नंबर 2 टू द पावर 2, प्राइम नंबर 3 का होल स्क्वायर, या फिर 1 into 45 है तो दिस इज सम प्राइम टू द पावर 44। तो सारे केसेस में हमारा नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है जब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे ऑड है। Isn't it so? Clear? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 to the power 8, 3 to the power 6, 5 to the power 4 into 10 to the power 5 are multiples of 120? मल्टीपल्स ऑफ 120 अगेन इस एक बार हमारे साथ क्वेश्चन में
खुराफात हुई है, और वो खुराफात क्या हुई है, 10 टू द पावर 5 गिवन है जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट को प्राइम में कन्वर्ट करोगे, दिस विल बी 2 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा हमारा नंबर 2 टू द पावर 13, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 9। ठीक है, और 120 क्या है, 120 इज 12 इंटू 10 which is 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। और क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर्स हमारे शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 120, यानी कि इन ईच फैक्टर 2 का मिनिमम पावर शुड बी 3, 3 का मिनिमम पावर शुड बी 1, 5 का मिनिमम पावर शुड बी 1। तो हम 2 to the power 13, 3 to the power 6, 5 to the power 9 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, पहले ही 120 को सेपरेट कर दो, उसमें से 120 को पहले ही बाहर निकाल दो। तो 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1 को हम पहले ही बाहर निकाल दिया। अब अंदर बच गया हमारा 2 to the power 10, 3 to the power 5, 5 to the power 8। अब बस अंदर वाले नंबर के फैक्टर्स ले देख लो कितने फैक्टर्स होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 to the power 10 है तो 11 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 2, 6 फॉर द पावर ऑफ 3 एंड 9 फॉर द पावर ऑफ 5। तो 54 into 11, 594 will be factors which will be multiples of 120, multiples of 120। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक फैक्टर हमारा 120 का मल्टीपल आ रहा है तो स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर में से इफ दिस इज इक्वल टू n, सो n को 120 से डिवाइड कर दो, और जो बचा हुआ रिजल्टेंट नंबर होगा, इस रिजल्टेंट नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, और रिजल्टेंट नंबर हमारा यही आएगा 2 to the power 10 into 3 to the power 5 into 5 to the power 8। ठीक है, सो n को 120 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 to the power 13 into 3 to the power 6 into 5 to the power 9 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1। तो हमारा नंबर बच जाएगा 2 to the power 10, 3 to the power 5, 5 to the power 8, और बस इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। बात एक ही है, बस सोचने का तरीका डिफरेंट है, भाई कोई फर्क नहीं है, सेम अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स ए बी सी एंड डी हैव 16, 28, 30 एंड 27 फैक्टर्स, सो विच ऑफ दीज कुड बी अ परफेक्ट क्यूब। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं ए बी सी डी के 16, 28, 30 एंड 27, तो विच ऑफ दीज कुड बी अ परफेक्ट क्यूब, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। सो ए के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 16, और क्वेश्चन कह रहा है कुड बी। क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि सारे केसेस में होगा परफेक्ट क्यूब, बट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है होना, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो ए के फैक्टर्स हैं 16, अब 16 हमारा बन सकता है फ्रॉम 1 into 16 और 2 into 8 या फिर 4 into 4। अगर 1 into 16 हुआ तो 16 अगर टोटल नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि दैट नंबर 1 into 16 के केस में दैट नंबर विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 15, और पावर आ रही है 15 विच इज द मल्टीपल ऑफ 3, और अगर पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, दिस विल बी अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि ए के लिए तो केस पॉसिबल है, पॉसिबल है, हमेशा होना जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल 2 into 8 वाले केस में क्या होगा, दिस विल बी प्राइम नंबर 1 to the power 1 और प्राइम नंबर 2 to the power 7, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। शॉर्ट में पीसी लिख दिया, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट क्योंकि एक केस में पॉसिबल है तो इट कुड बी अ परफेक्ट क्यूब। हम नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो होने की पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली जिंदा है। 4 into 4 वाले केस में भी देखोगे तो दिस इज प्राइम नंबर 1 to the whole cube, प्राइम नंबर 2 to the whole cube, तभी तो फैक्टर्स होंगे 3 + 1 into 3 + 1। ओके, सो इस केस में भी दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज तो बनती है ए के लिए, तो ए तो आंसर का पार्ट होगा, और अगर ए आंसर का पार्ट होगा तो फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा। और यहां से हमें ये भी समझ में आता है कि बी भी डेफिनेटली आंसर का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन ए में ए एंड बी गिवन है और ऑप्शन सी में ए बी एंड सी गिवन है, तो बी तो आंसर का पार्ट होना चाहिए, बट हम सॉल्व करेंगे। बट यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हमें ये भी पता है कि बी भी आंसर का पार्ट होगा, हम सीधे सीधे सी को चेक करेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी हम बी को भी चेक करेंगे, तो बी को देखते हैं। बी में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। 28 कुड बी 1 into 28, और इट कुड बी 2 into 14, और इट कुड बी 4 into 7, ये पॉसिबल केसेस है। और अगर 1 into 28 है तो यानी कि दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 27, और 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी कि दिस विल बी अ परफेक्ट क्यूब फॉर श्योर।
2 into 14 implies कि ये होगा प्राइम नंबर 1 to the power 1, प्राइम नंबर 2 to the power 13. So this is not a perfect cube because हमारा powers are not a multiple of 3. थर्ड केस में 4 into 7 यानी कि प्राइम नंबर 1 to the whole cube and प्राइम नंबर 2 to the power 6. So again powers multiple of 3 है, सारी powers multiple of 3 होनी चाहिए. अगर एक भी power multiple of 3 नहीं होगा तो फिर ये perfect cube नहीं होगा. सारी powers multiple of 3 है, तो this is also a perfect cube. यानी कि B के लिए भी possibilities हैं दो केसेस में, तो definitely B is also part of the answer. C को चेक करते हैं. C में फैक्टर्स कितना हो रहा है? टोटल 30 फैक्टर्स हो रहा है. 30 फैक्टर्स हो रहा है. ओके, 30 कैन बी 1 into 30 और 2 into 15 और 3 into 10 और 5 into 6. ये तो केसेस बनेंगे. और अगर 1 into 30 है तो दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 29. तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 2 into 15 है, प्राइम नंबर 1 to the power 1, प्राइम नंबर 2 to the power 14, अगेन नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 3 into 10 है, प्राइम नंबर 1 का होल स्क्वायर, प्राइम नंबर 2 to the power 9, नॉट अ परफेक्ट क्यूब. और लास्ट केस में प्राइम नंबर 1 to the power 4, प्राइम नंबर 2 to the power 5, अगेन नॉट अ परफेक्ट क्यूब. तो किसी भी केस में ये क्यूब नंबर नहीं हो सकता. बट इतना करने की क्या जरूरत थी हमको या नहीं जरूरत थी? देखो, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने गिवन है सी के? 30. और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलरेडी इज अ मल्टीपल ऑफ 3. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑलरेडी इज अ मल्टीपल ऑफ 3. और अगर हमारा नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमने क्या देखा कि अगर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सारी पावर्स इवन होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? इवन प्लस 1 इंटू इवन प्लस 1 इंटू इवन प्लस 1, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे. सो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल ऑलवेज बी ऑड. हमेशा ऑड होगा, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स जो भी जहां पे भी पावर जब इवन होगा, जब भी पावर इवन होगा, अगर हमारा नंबर लेटर से है n इज a टू द पावर इवन इंटू b टू द पावर इवन, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा? इवन प्लस 1. ठीक है, ये जैसे दिस इज इवन नंबर 1, दिस इज इवन नंबर 2, तो इवन नंबर 1 प्लस 1 इंटू इवन नंबर 2 प्लस 1, दोनों ही ऑड होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इज वाई ऑड होता है परफेक्ट स्क्वायर में. ठीक, बट इस वाले केस में क्या होगा? अगर हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? a टू द पावर 3m b टू द पावर 3m, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 3m प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1. तो क्या कभी ये मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है? क्या कभी ये मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है? तो कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा विल नेवर बी ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर परफेक्ट क्यूब है तो. बट यहां पे हमारे नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं 30 सी में और डी में आ रहे हैं 27. सो ना तो सी और ना ही डी, दीज विल नेवर बी ए परफेक्ट क्यूब. ये कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं बना सकते हैं. तो स्ट्रेट अवे आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड बी. क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? सेम एज जैसा परफेक्ट स्क्वायर में हमने अप्रोच किया, वैसे ही परफेक्ट क्यूब में भी अगर हम अप्रोच करें, स्ट्रेट अवे देखें, तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 3 का मल्टीपल आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी पावर 3 का मल्टीपल नहीं होंगी. डेफिनेटली पावर्स हमारी 3 का मल्टीपल नहीं होंगी. क्या है? क्लियर है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई एक नंबर है हमारा, लेट अस से नंबर इज n और n के 48 फैक्टर्स आ रहे हैं. 48 फैक्टर्स आ रहे हैं. सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है. 2 का भी मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2, हेंस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. मल्टीपल ऑफ 3 है, हेंस परफेक्ट क्यूब भी नहीं हो सकता. फैक्टर्स की बात करें, टोटल नंबर फैक्टर्स की बात करें, तो अगर 2 मल्टीपल ऑफ 3 तो परफेक्ट क्यूब भी होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ओके. मल्टीपल ऑफ 4 भी है, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर की पावर 4 भी नहीं होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है इसमें. एंड सो ऑन, बाकी जितने कंक्लूजन निकालना चाहो निकालो, बट बेसिक समरी यही है. आई बिलीव इस बात को समझ पाए होगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये बात समझ गए तो फिर तो चीजें आसान हो जाती है. ठीक है, फिर तो आसान हो जाती है. अगला क्वेश्चन करते हैं. Find the smallest number that has exactly 18 factors. Smallest such number that has exactly 18 factors. और अगर फैक्टर्स 18 है, जो कि एक इवन नंबर है, 18 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, तो डेफिनेटली ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना ही ये परफेक्ट क्यूब होगा. हालांकि इस क्वेश्चन के लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि अभी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा, दैट इज वाई एक बार फिर से रिवाइज कर लिया कि ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना ही ये परफेक्ट क्यूब होगा. अब 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? 18 कैन बी 1 into 18, और इट कुड बी 2 into 9, और इट कुड बी 3 into 6, और इट कुड बी 2 into 3 into 3. यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी, यही तो पॉसिबल केसेस होंगे. और अगर 1 into 18 से बना है, यानी कि दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 17, सम प्राइम नंबर टू द पावर 17.
और अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर भी लें, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 18 फैक्टर्स। तो अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर भी लें तब भी हम क्या लेंगे, 2 से छोटा तो ले नहीं पाएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर that will satisfy p to the power 17, that will be some prime number to the power 17, smallest such number will be equal to 2 to the power 17, और 2 to the power 10 ही होता है 1024, और 2 to the power 7 होता है 128, so this will be around 1.28 lakhs, so this is a hugely large number, अच्छा खासा बड़ा नंबर है, तो ये तो डेफिनेटली हम अपना आंसर नहीं देगा क्योंकि पावर इतनी बड़ी आ रही है। ठीक है, सेकंड केस इज 2 into 9, और 2 into 9 का मतलब ये हुआ सम प्राइम नंबर टू द पावर 1 और सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 8, और क्योंकि नंबर हमें सबसे छोटा चाहिए तो ये प्राइम नंबर्स भी हमें सबसे छोटे लेने पड़ेंगे। दो प्राइम नंबर्स हैं तो एक प्राइम को 2 लोगे, एक को 3 लोगे, एक को लोगे 2, एक को लोगे 3। अब तुम कह सकते हो कि 2 to the power 1 3 to the power 8 कुड बी द नंबर, या फिर 2 to the power 8 3 to the power 1 कुड बी द नंबर। छोटा नंबर कौन सा होगा? छोटा नंबर वो होगा जिसमें छोटे नंबर की पावर ज्यादा है, बड़े नंबर की पावर कम है। स्मॉलर नंबर विल बी दैट नंबर इन विच the smaller number has higher power and the larger number has lower power. That is why 2 to the power 8 3 to the power 1 will be definitely smaller than 2 to the power 1 3 to the power 8. But smaller number होने के बाद भी this is also sufficiently large. 2 to the power 8 कितना होगा? 2 to the power 4 is 16, 256 into 3. So this will be 768. So very small compared to 1.28 lakhs, but definitely still very large, 768. ठीक है, 3 into 6 वाले केस में क्या होगा? इस केस में दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 2 एंड सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 5। अगेन दो प्राइम नंबर्स हैं तो दो केसेस बना लो। ठीक है, दिस कुड बी 2 to the power 5 3 स्क्वायर और 3 to the power 5 2 स्क्वायर। बट छोटा नंबर कौन सा होगा? जिसमें कि छोटे नंबर की पावर बड़ी होगी, यानी कि 2 to the power 5 3 स्क्वायर। So that will be 32 into 9, that is 288, which is much smaller, which is smaller than 768. ठीक है, so this could be the answer. This could be the answer. But last case को भी तो चेक करेंगे ना, और लास्ट केस में आ रहा है 2 into 3 into 3. This could be some prime number to the power 1, some other prime number prime 2 to the power 2 and some prime number to the power 2. 3 प्राइम नंबर्स हमें चाहिए, और 3 प्राइम नंबर्स चाहिए तो 2 3 और 5 होंगे, और क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए तो बड़ी पावर्स हमें छोटे नंबर की रखनी है, छोटी पावर रखनी है बड़े नंबर की, यानी कि पावर 1 रखेंगे हम 5 की, तो 5 to the power 1 हो जाएगा, 2 to the power 2 हो जाएगा, 3 to the power 2 हो जाएगा। 2 square into 3 square is 36 into 5, तो नंबर होगा 180। So 180 will be the smallest such number which has exactly 18 factors. 180 will be the smallest such number. Option A will be the answer. बहुत ही प्यारा सा सवाल था, and I believe लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, इतना सब कहानी हमने इसलिए की सो दैट तुम्हें बात समझ में आए। बट अगर एग्जाम में तुम ऐसा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 18 दिख रहा है, तुमने 18 को बाइफरकेट किया, 1 into 18 2 into 9 3 into 6 2 into 3 into 3, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें जो लास्ट वाले केसेस मिलेंगे यहां पे अपना आंसर मिलेगा। बिकॉज स्टार्ट में तो पावर 18 यानी कि पावर 17 आ रहा है, अगर 18 फैक्टर्स आ रहे हैं तो पावर तो 17 आ रहा है, तो पावर बहुत हाई आ रहा है। 2 का भी पावर 17 लोगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, 18 के बजाय 20 हो 10 हो 15 हो, बट एज लॉन्ग एज द नंबर इज हाई, तो पहले वाले केस में तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो हमेशा जितने ज्यादा पार्ट्स में हम अपने नंबर को ब्रेक कर सकें उतना ज्यादा चांसेस है कि वो नंबर छोटा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा चांसेस है कि उसके बाद हमें जो नंबर मिलेगा, रिजल्टेंट नंबर मिलेगा, दैट विल बी स्मॉलर। दैट इज वाई हमें सबसे छोटा नंबर मिला है, जबकि हमने ब्रेक किया 18 को 2 into 3 into 3 में, और नंबर आया हमारा 180। नंबर आया 180। क्या है बात क्लियर है? सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट व्हाटसोएवर, कितना ही बेसिक डाउट क्यों ना हो, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन ऑल्सो give your feedback, share your feedback, and if you like the content then make sure to hit the like button as well. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.